मन से डरो मत, मन का विषैलापन निकाल दो। मन से डरने की कोई भी तो आवश्यकता नहीं है। मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मन बड़ा उपयोगी तत्व है, बड़ा उपयोगी इंस्ट्रूमेंट है। बुद्धि को कैसे बता पाएगा अगर मन ना होगा तो? बाबा जी प्रणाम। पहला प्रश्न, मैंने बहुत बार श्री ओशो जी के प्रवचनों में सुना है कि हम लोग करीब करीब सो रहे हैं, और गीता में लिखा है कि वो परम सत्य कहीं खोया नहीं, बस तुम उसे भूल चुके हो। तो बाबा जी देखिए, हंसना नहीं, प्रश्न मैं आपको सुना देता हूं, लेकिन हंसना मत। वो परम सत्य कहीं खोया नहीं, बस तुम उसे भूल चुके हो। तो बाबा जी कि यदि हम एक बार उस परम सत्य को भूल सकते हैं, तो क्या हम उसे दोबारा याद करने के बाद भी कभी दोबारा भूल सकते हैं? वो भूला हुआ है, हमने उसे गंवाया नहीं है, भूलाया है। तो बाबा, यदि एक बार हम उस परम सत्य को भूल सकते हैं, तो क्या हम उसे याद करने के बाद कभी दोबारा नहीं भूल पाएंगे? और दूसरी बात, इतनी ज्ञान की बात भी कोई भूलने वाली होती है? मुझे यह कुछ समझ नहीं आता। फिर याद आएगा भी तो किसको आएगा, क्योंकि याद करने का काम तो बुद्धि का है। चेतना तो कुछ भी याद नहीं करती, वह तो सिर्फ महसूस करती होगी जो हो रहा है। बाबा, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। और उस व्यक्ति ने बड़ी खटर पटर मचा रखी थी बहुत दिनों से। आप प्रश्न का जवाब नहीं देते हो, फिर बार बार पूछते हैं तो आप ब्लॉक करके भाग जाते हो। ये भी क्या ज्ञान हुआ? ये भी क्या संबोधि और समाधि हुई? ब्लॉक करके भाग जाते हो। सच बताऊं तो मैं इस प्रश्न को पढ़कर 4 घंटे हंसता रहा, ऊंचे ऊंचे। और क्योंकि जिंदगी में ऐसा पहली बार हुआ, तो खूब अट्टहास किया, तो घर वालों को भी शक हो गया, आस पड़ोस भी सुनने लगे, और कुछ लोगों ने तो आगे पूछ भी लिया कि डॉक्टर को बुलाएं जाओ। अब ऐसे ऐसे प्रश्न, क्या भरोसा है अगर हम एक बार याद कर लें तो फिर से वो नहीं भूल जाएगा? कमाल हो गई। और बा मुश्किल में रुका, फिर भी घंटा आध घंटा बाद याद कर करके हंस पड़ता। वैसे कभी मैं जल्दी जल्दी हंसता नहीं, गधे कभी हंसते हैं, आपने गधों को हंसते देखा है? बस वैसे ही मेरा स्वभाव है, मैं जल्दी जल्दी नहीं हंसता हूं। लेकिन इस प्रश्न को पढ़कर बड़ा हंसा, और मैं इसको क्या जवाब दूं? तो मैंने बुद्धम शरणम गच्छामि, मैंने कहा हे प्रभु कृपा करो, आपने सत्य कहा था,
14 प्रश्नों के अव्याकृत प्रश्नों के जवाब मैं नहीं दूंगा, तो आप तो बड़े दूरदर्शी निकले। अब मैं तो ये पंगा ले चुका, मैं इसे क्या कहूं। तो भाइयों सच बताता हूं, पहले तो मैंने इसे ब्लॉक किया। इसका क्या पता लगता है, महामूर्ख का। इसे जवाब दे भी दिया तो यह जवाब में से आगे जवाब निकाल ले, तो मैं तो जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो मैंने इसे लिख दिया, भाई तेरे प्रश्न का जवाब मेरे पास तो है नहीं, किसी आचार्य से, किसी सदगुरु से। आजकल मैं थोड़ा ज्यादा इनके पास चला जाए, इनका पहले से ही कुछ खराब है और हो जाएगा, तो भाई मेरे पास तो मत रुक। झगड़ू राम रगड़ू राम से बोला कि आज झगड़ ले। झगड़ू राम रगड़ू राम से बोला कि आज झगड़ ले। रगड़ू राम बोला, देख मैं रगड़ दूंगा। तो झगड़ू राम बोला कि पहले झगड़ तो ले, रगड़ता कौन है इसका पता तो बाद में लगेगा ना, पहले झगड़ तो ले। मन ऐसे ऐसे सवाल करता है, सत्य कहावत है। 14 प्रश्नों के जवाब मैं नहीं दूंगा, मुझसे मत पूछना। हमारे यहां मेरा एक शिष्य बठिंडा में, उसकी शादी हुई थी। वो शादी हुई थी तो रात को सोए ना। 1 दिन हुआ, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। और जो व्यक्ति 4 दिन सोएगा नहीं रात को, दिन में भी नहीं सोएगा, उसकी गति क्या होगी आप समझ सकते हो। डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर्स कहने लगे सब ठीक ठाक है, कहीं कोई फर्क वर्क लगता तो है नहीं, कि किसी सियाने ओझा को दिखा लो। बात चलती चलती मेरे पास पहुंच गए। तो इसके गुरु के पास ले चले। उन्होंने तो अपनी गाड़ी की, यहां पहुंच गए, मेरे पास आके बैठ गए। बोले बाबा इसकी शादी की मिठाई तो आपको भी मिलती होगी। मैंने कहा बिल्कुल, क्या हुआ। कहता बाबा जब से शादी हुई है 4 दिन 4 रात ये सोता नहीं है, हैं? इसको तो ज्यादा सोना चाहिए। नहीं नहीं ये सोता नहीं है। हद हो गई भाई। तो मैंने उस बहू से पूछा, बेटी बात क्या है। बाबा मुझे तो खुद भी पता नहीं, ये सारी रात जागते रहते हैं, और पलक अगर गलती से भी झपक जाए तो झट से खोल लेते हैं। अरे बाबा क्या हुआ, आपने डॉक्टर वगैरह को दिखाया, किसी साइकियाट्रिस्ट वगैरह को। कहते बाबा सभी को दिखा लिया, वो कहते सब ठीक ठाक है, आप कोई झाड़ा वाड़ा लगा दो। मैंने कहा फिर मैं तो लगाऊंगा, आप थोड़ा सा बाहर जाओ। सब बाहर चले गए। मैंने कहा क्या बात है, क्यों नहीं सो रहा हूं। कहता बाबा सब चले गए। मैंने कहा हाँ गए गए, तू बोल। वैसे भी ये कमरा साउंड प्रूफ है, थोड़ी कम ही आती है आवाज, थोड़ा धीरे से बोल रहे, कोई बात नहीं। सुनता थोड़ा सा कम है, लेकिन मैं ले मशीन लगा लेता हूँ,
बोल। कहता बाबा मुझे तो एक डर सता रहा है, डर का ही सता रहा है। बाबा बड़ा कप रहा था, मुझे डर सता रहा है। अब इसको मैं ब्याह के लेके आया, परदेश से आई, इसके घर बार के संस्कार, इसके घर का माहौल, कैसी वृत्तियां हैं इसकी, बाखबर हूं, बेखबर हूं, तो फिर डर काहे का। बाबा मुझे डर लगता है रात को मैं सो जाऊं और ये मेरी गर्दन दबा दे तो। अरे राम, ऐसा भी होता है क्या? गर्दन दबा दे? हाँ, ये बेगाने मुल्क से आई, पता नहीं इसके घर का माहौल कैसा है। मुझे तो बड़ा डर लगा, और एक बार मुझे ऐसा डर लगा, उसके बाद मैं तो आंख नहीं झपक पाया। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, तू ऐसा कर, तू पहले ना मेरे पास यहाँ 4-6 घंटे सो ले, विश्राम ले ले। ये अभी कोई नहीं है, ये तेरी घरवाली सब बाहर निकाल दिए मैंने, तू सो ले। कहता अच्छा पापा सो लेता हूँ। 4-6 घंटे सो लिया, उठा, खाना वगैरह खिला दिया। मैंने कहा अब बता। कहता बाबा नींद तो फिर भी नहीं आएगी। बड़ा झगड़ा हुआ, बाबा क्या करे। मैंने कहा अरे मूर्ख सुन, तेरा तलाक करवा देते हैं। कहते फिर जो नई लेके आऊंगा, डर तो उससे भी लगेगा। अब तुम हंसना मत। मैंने उससे कहा अभी तुम ऐसा करो, इसका एक ही उपाय। क्या उपाय है बाबा? देखो बात है, तुम्हें किसके ऊपर यकीन, अपनी माता के ऊपर तो यकीन है ना? कहता हाँ। मैं कहूँ उसे अपने कमरे के अंदर एक चारपाई, उसे साथ में सुला दिया करो, और वो जगती रहेगी। अगर ये रात को तेरा गला दबाएगी ना, तो वो सबक सिखा देगी। एक इसके पास खटिया के पास रख देंगे लाठी, जो उसकी पुरपुड़ी में मारेगी। ऐसी ऐसी केस आते हैं। अरे पागल, यह ब्याह के लेके आया है। अरे मूर्ख, तुझे मारेगी तो यह खुद विधवा नहीं हो जाएगी। कहता हाँ हाँ हाँ, ये तो बाबा बड़े पते की बात बताई। अगर तुझे मारेगी तो ये खुद विधवा नहीं हो जाएगी। कहता हाँ हाँ, बस उतर गए हो, उतर गए हो, उतर गए। आराम से सोया कर जाके 2-4 दिन में थकावट उतरी, बामुश्किल ठीक हो पाया। इसलिए मैं कहता हूं प्रश्नों के साथ चिपकना मत। कि तुम्हारे सदगुरु, तुम्हारे आचार्य, तुम्हारे राहगीर, तुम्हारे मार्गदर्शक शब्दों से उलझे हुए खिलाड़ी, और तुम शब्दों से चिपक जाते हो, और उन शब्दों में से शब्द ही प्रश्न के रूप में आते हैं। फिर उनका हल कौन करे? वास्तविक स्थिति तुम्हें पता नहीं होती है। कभी कभी इस प्रश्न को याद करके मैं खिलखिला के हंस पड़ता। शुक्र है मेरे मन में ऐसा प्रश्न नहीं आया
मैंने तो किला फतह कर लिया, ये प्रश्न ही मेरे पास बाद में आया। अगर पहले ये प्रश्न आ जाता तो मैं तो ना पहुंच पाता, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो झगड़ू राम कहता, पहले झगड़ तो ले, रगड़ेगा कौन ये तो बाद में पता चलेगा ना। तो मैं इन महाशय से कहता हूं, पहले याद तो कर ले तू है कौन, पहले याद तो कर ले, रगड़ेगा कौन ये तो बाद में पता चलेगा ना। और भला जिसको याद आ गया कि मैं कौन, ये पक्का है कि वह ऐसी मूर्खता भरी बातें नहीं करेगा। उसके सब प्रश्न समाधान हो जाएंगे, क्योंकि ये एक इल्यूजन है, सत्य नहीं। तुम एक सपना देख रहे हो, सपना कभी सत्य होता है? यह एक भ्रम है, भ्रम है कि मैं कौन हूं। यह एक दूसरा प्रश्न है जो तुमसे सॉल्व नहीं हो पाता कि मैं हूं कौन आखिर। और तू याद कर ले कि तू कौन है, और जिस वक्त तू याद करेगा तेरे सारे प्रश्न कर जाएंगे, तेरे सारे भ्रम टूट जाएंगे। तूने जो जो भी कबाड़ खाना इकट्ठा किया है खोपड़ी के भीतर, सब आग लग जाएगा, धूल धूसरित हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। और अगर दूसरी बार फिर भूल हो गई तो देखेंगे बिगड़ा क्या। जब पहले कुछ नहीं बिगड़ा भूल कर, और अब दूसरी बार फिर भूल जाएगा तो बिगड़ेगा क्या। बस ऐसे ही प्रश्न तुम्हारी खोपड़ी को उलझाए रखते हैं। तुम करना कुछ नहीं चाहते, शब्दों में से शब्द के प्रश्न बाल की खाल निकाल लेते हो, चलना नहीं है। बहुत से भक्त मुझसे बहुत प्रश्न पूछते हैं, तो मैं उन्हें कमेंट में लिख देता हूं, देखो व्हाट्सएप पे, कुछ चलोगे भी कि पूछते ही रहोगे। फिर बाबा आगे क्या आएगा, फिर उसके आगे क्या आएगा, और अगर उसके आगे ये ना आया तो फिर किधर जाऊं। मैंने कहा भाई तुम चलो, चलो फिर जाके बताओ कि मैं यहां पहुंच गया हूं, यहाँ एक बेरी है, यहाँ एक पीपल है, यहाँ रास्ता टेढ़ा है, या बाईं तरफ मुड़ता है, दाईं मुड़ता है, सीधा जाता, राजपथ जाता, पगडंडी। मुझे कोई निशानदेही दोगे तो ही मैं आगे आपको बता पाऊंगा। तुम यहां बैठे बैठे अपनी खोपड़ी को खुजलाए जाते हो और प्रश्नों में से बात का बतंगड़ बनाए जाते हो। भला ऐसे आध्यात्म के प्रश्न सॉल्व होते हैं? और ये तो मैं खाना है, मैं खानों में आकर कभी वाद बबात, मैं खानों में आकर कभी शास्त्रार्थ हुआ करते हैं। मैं खाने में तो झूमना होता है, मैं खानों में तो मस्ती को पीना होता है, मैं खानों में मस्त होना होता है, गटक जाना होता है, और उस सरूर से सराबोर हुए झूमना होता है। मैं पक्का कह सकता हूं, पक्का, अगर ये व्यक्ति नहीं सुधरा
तो निश्चित है एक दिन पागल हो जाएगा। खोपड़ी से इतना भी काम मत लो कि वह तुम्हें पागलपन के कगार पे ले आए। मुझे तो खुद की चिंता बन गई थी। मैंने कहा अरे ऐसा प्रश्न तो कभी किसी ने पूछा ही नहीं था। ये तो बड़ा प्रश्न आया। बात तो ठीक है, एक बार तो मेरे जची। मैंने कहा फिर भूल गया तो क्या होगा। इसलिए बार बार याद करता, बार बार हंसता, फिर रुक जाता, फिर और ऊंचे हंसता। घर वालों ने कहा आज ऐसे क्या हो गया बाबा को, आज तो कुछ कहीं भांग वूंग के पकोड़े तो नहीं खा लिए हैं। सुनते हैं भांग खाकर ऐसा कुछ होता है। एक व्यक्ति ने भांग खा लिया था, सूरज नीचे उतर आया, सूरज आ गया, सूरज आ गया, कहाँ सूरज आ गया। तब वो देखो सामने सामने मोटरसाइकिल आ रहा था, रात का वक्त था, उसकी लाइट जग रही थी। ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं और आप कहते हो बाबा आप तो मौज कर रहे हैं। मौज तो बिल्कुल कर रहा हूं, बिला शक। लेकिन आप थोड़ा मेरी जगह तो आकर देखो, आपको पता चल जाए। कोरोना से पहले लोग मेरे पास आते, बाबा मौज ही तेरी, क्या बात है, कोई काम नहीं, कोई धाम नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई उपद्रव नहीं, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, कोई बोझा नहीं, कुछ नहीं, मौज ही तुम्हारी। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो तुम इसी अवस्था में तुम आ जाओ, कौन रोकता है। और कोरोना आ गया तो 21 दिन का लॉकडाउन लगा दिया। अब वो घर के अंदर ताड़ दिए गए सभी, और बाहर पुलिस फिर रहे हैं, और गांधी चौक में पुलिस। इनका तो संस्कार, किसने तो सुबह उठकर तमाशा देखने जाना है। सड़क पे कौन आया कौन गया, कन्ना बत्ती कुर, किसने किसको क्या कहा, किसने किसको क्या सुना। हम पड़ोसियों की दीवारों को कान लगा के सुनते हैं कि क्या कटर बटर हो रहा है। ये मन है कि मानता नहीं। मन इधर उधर की बातें सुनने को बेताब रहता है। कबीर कहते हैं मन के पीछे मत चल, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल। ये चंचलता है जो ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं। मन मूढ़ है, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न लागी, पलक पलक मन और। अगर मन के मते लगोगे चलोगे तो मन तो क्षण क्षण में बदलता है। ये मन ही तो था। बुद्धि स्थिर रहना चाहती है। एक काम की बात आपको बता दूं, बुद्धि स्थिर रहना चाहती है, बुद्धि की ये आकांक्षा है। और मन के तीव्र झोंके बुद्धि को विचलित कर जाते हैं। जैसे अर्जुन के साथ हुआ। युद्ध के मैदान में खड़ा है अर्जुन, और अर्जुन कहता है भगवान कृष्ण से, सारथी से, कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। और भगवान कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के भीतर ले चलते हैं। इधर और इधर दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं।
आमने सामने दोनों को एक दूसरे को मारने के लिए तैयार। जब देखता है सामने भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, सभी महान आत्माएं, महान पुरुष जिनकी गोदी में पला बड़ा, जिनसे शिक्षा दीक्षा ली, और अब तो वो शत्रु दुर्योधन भी भाई नजर आता है, तो कपने लग गया। सारा शरीर थर थर कांप रहा है। डर रहा है। भगवान, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इतना कह के अपना धनुष, गांडीव धनुष फेंक देता है और रथ के पृष्ठ भाग में बैठ जाता है। मैं युद्ध नहीं करूंगा केशव, मैं युद्ध नहीं करूंगा। मेरा रोआ रोआ कांप रहा है। कैसे मारूंगा भीष्म को, कैसे मारूंगा द्रोण को। ये सभी मेरे भाई। स्त्रियां विधवा हो जाएंगी और फिर मुझे तो वो सफेद साड़ियों में लिपटे हुए मुझे श्राप देती नजर आती है। मन न जाने कैसे कैसे कल्पना के जाल खड़े कर लेता है। ऐसे ही कल्पना के जाल अर्जुन के मन ने बोली है। सब दृश्य सामने आ गए। 100 कौरव, अगर मैं इन्हें मार दूंगा तो इनकी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी। श्वेत वस्त्र में लिपटे हुए स्त्रियां दिखाई पड़ने लगी और श्राप देने लगी। अर्जुन, तेरे कारण हुआ है ये सब। हमारे सुहाग लुटे हैं तुम्हारे कारण। तुम हो दोषी। मन दृश्य पैदा करता है और मन के इन दृश्यों के पैदा करने से एक तूफान उठता है विचारों का, और वो विचारों का तूफान बुद्धि को हिला देता है। यहां से बुद्धि किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाती है। क्या करूं क्या न करूं, इसे ही कहते हैं संशय। बुद्धि स्वयं तो स्थिर रहना चाहती है, बुद्धि उलझना नहीं चाहती, लेकिन मन का स्वभाव है कि मन भांति भांति के प्रश्न करता है और बुद्धि को हिला देता है, शेक करता है, और बुद्धि स्वयं हिल जाती है। बात तो ठीक है इसकी, कंप रहा है। कृष्ण कहते हैं, बात तो बताओ सखा, क्या हुआ? अभी तो युद्ध के मैदान में मुझसे बोल रहे थे कि दोनों सेनाओं के मध्य में हे केशव मेरा रथ ले चलो, देखूं तो कौन कौन है जो मेरे विरुद्ध युद्ध के नियत से उतरे हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। और अभी तो तुझे क्या हो गया है? ये क्यों अपना धनुष पटक दिया है? कारण क्या है? कहता, मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैं भीष्म पितामह को मार नहीं सकता, मैं अपने गुरु द्रोण को मार नहीं सकता, मैं कृपाचार्य को नहीं मार सकता, मैं अपने भाइयों का वध नहीं कर सकता। मैं लाचार हूं, मैं मजबूर हूं, मेरे हाथ पांव कप रहे हैं। इस सर्द मौसम में भी मुझे पसीना आ रहा है। कृष्ण समझ गए। कृष्ण कहते हैं, तू उनके लिए शोक कर रहा है। हे अर्जुन, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। तेरी बुद्धि किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई है।
तू दुविधा में फंस गया है, तू संशय आत्मा हो गया है, तेरी बुद्धि ठीक से सोच नहीं सकती, एब नॉर्मल हो गई। कायरता की बातें मत कर आज। अब सारा दृश्य तैयार है और तू कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं इससे अच्छा तो चला जाऊंगा, मैं वनों में निकल जाऊंगा, हिमालय में जाकर तपोभूमि में जाकर तप करूंगा, मैं इतने लोगों का वध नहीं कर सकता, मैं इनका पाप अपने सिर पे बोझा नहीं उठा सकता। और फिर अपनों का महापाप है। जिस विषम पितामह ने मुझे अपनी गोदी में बैठा के बुरकी बुरकी खिला के बड़ा, भाइयों के डर के मारे के जब मुझे डर लगता था तो भीष्म पितामह की गोदी में जाके बैठ जाया करता था और निश्चिंत हो जाया करता था कि अब मुझे कोई पीट नहीं सकता। और वह गुरु जिसने मुझे ये शिक्षा सिखाई, दीक्षा दी, वाण विद्या, जो आज मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूं, जिसने ये दीक्षा और शिक्षा दी, उसी के विरुद्ध इस शिक्षा का प्रयोग कर लूं? नहीं नहीं, मेरी आत्मा नहीं मानती, मैं नहीं युद्ध करूंगा केशव। और बहुत समझाया गया। मन के ये तूफान बड़ी तेज तीव्र गति से आते हैं और तीव्र गति से आए हुए ये विचार मन के बुद्धि को विचलित कर देते हैं। तुम्हारे साथ भी रोज ऐसा होता है और ये तब तक होता रहेगा जब तक तुम अपने आप को देख ना पाओगे, जब तक तुम एनालिसिस ना कर पाओगे कि यह बुद्धि और यह मन, ये मैं नहीं। मरेगा तो मैं ना मरूंगा, मरेगा तो ये शरीर मरेगा। यह देखना जरूरी है, इसको याद करना जरूरी है कि आखिर मैं हूं कौन। और जिस वक्त तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं, तो फिर ये मर जाने की बातें या मार देने की बातें फिजूल हो जाती हैं, व्यर्थ हो जाती हैं। फिर ये प्रश्न बेकार हो जाते हैं, अननेसेसरी क्वेश्चन, इनकी कोई जरूरत नहीं होती। क्योंकि जब तुम मन हो ही नहीं, जब तुम बुद्धि हो ही नहीं, जब तुम शरीर हो ही नहीं, शरीर के सारे कल पुर्जे तुम हो ही नहीं, और ये प्रश्न जो है सब गिर गए, ये जानने के बाद, मानने के बाद, यह देख लेने के बाद, हूं एम आई, मैं हूं कौन। प्रश्न ढेरी हो जाते हैं। फिर कपेगा कौन, फिर मरेगा कौन, फिर प्रश्न कौन उठाएगा, फिर प्रश्न सुनेगा कौन, फिर कुछ भी नहीं होगा, सब ठहर जाएगा, सब ठहर जाएगा। एक बार याद कर लो, याद करने की जरूरत है। और याद न करोगे तो उस स्वभाव में ऐसे ऐसे मूढ़ प्रश्न ही उठते रहेंगे। अब देखो क्या कमाल की बात है, अगर एक बार याद कर लिया, फिर क्या गारंटी कि फिर से नहीं भूल जाएंगे। देखी जाएगी, भूलेंगे तो फिर देखी जाएगी,
एक बार तो याद करो ना। बस ये मन के प्रश्न हैं। और ठीक कहा बुद्ध ने कि मैं इन 14 प्रश्नों के जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि वो जानते थे कि ऐसे बुद्धू आएंगे जो शब्दों की खाल खींचेंगे। इसलिए मैं फिलोसफर से बड़ा दूर रहता, क्योंकि फिलोसफर सिर्फ दिमाग से बात करता है। और फिर ओशो जैसा व्यक्ति तो फिलोसफी की पीएचडी, डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी, वह तो बाल की खाल निकालेगा। और आप इस बाल की खाल को सुनकर बड़े मंत्रमुग्ध हो जाओगे। क्या बात है। लेकिन आपको पता नहीं कि बिल्कुल अनपढ़ लोग भी वहां तक पहुंचे। जिन्होंने कागज कलम छुआ नहीं। मैंने बहुत से लोग देखे हैं, सिर्फ ओशो की वाक्य शैली से प्रभावित हुए हुए उनके वचनों को मानते हैं। उन्होंने कभी गहरे उतर के उसका स्वाद नहीं चखा, जो तुम वास्तव में हो। और मैंने कल भी कहा था, ऊपर से तो बिल्कुल ही हद हो गई जब जाते जाते ओशो कह गए कि मेरे प्रचारक करेंगे ये लोग, मेरे शिष्य गेरवाधारी, गले में माला। कमाल हो गई। मैं फिलोसफर से बहुत दूर रहता हूं। इट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ फिलोसफी। यह दर्शन शास्त्र का सवाल ही नहीं। टू नो दाई सेल्फ दर्शन शास्त्र का सवाल नहीं है ये, क्योंकि दर्शन शास्त्र विषय है बुद्धि का। और ऊपर से दर्शन शास्त्र के भीतर भी पीएचडी, डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी। तो देखिए कि ऐसा व्यक्ति कितनी तीक्ष्ण बुद्धि रखता होगा। और तुम अक्सर बुद्धि के तीक्ष्णत्व से प्रभावित हो जाते हो, वाक शैली से प्रभावित हो जाते हो। मेरे पास रोज ऐसे मूर्ख व्यक्ति आ जाते हैं जो कहते हैं फला सिद्ध ने तो ये कहा, फला संत ने तो ये कहा। मैंने कहा इस वक्त किसके पास बैठे हो? कबीर के पास बैठे हो, नानक के पास बैठे हो, बुद्ध महावीर के पास बैठे हो। इस वक्त किसके पास बैठे हो? इस वक्त तो बाबा के पास बैठे हैं। तो फिर कबीर की बात मत करो। कबीर की बात करने से पहले कबीर से पूछ लो। वो तो बाबा गए तो फिर मेरे से क्यों पूछते हो? मेरे से मेरी बात पूछो। मेरे पास आए हो, कबीर को साथ क्यों घसीट के लेके आए हो? क्यों नानक को लेके आए हो? तो बाबा आप बात करते हैं, बात करता हूं, निश्चित मैं बात करता हूं। लेकिन मैं सिर के ऊपर लादे नहीं फिर रहा हूं। मेरा जो अनुभव कबीर के साथ साझा हुआ, मेरा जो अनुभव नानक के साथ साझा हुआ, जो अनुभव कृष्ण के साथ साझा हुआ, कृष्ण मूर्ति के साथ साझा हुआ, बुद्ध और महावीर के साथ साझा हुआ, मैं उनको साझा करता हूं। मैं उन पर मोहर लगाता हूं। हाँ, मेरा भी यही अनुभव है। मैं सिर के ऊपर लादे नहीं फिरता, लेकिन अंधभक्त तो सिर के ऊपर लादे फिर रहे हैं। तुम हर चीज को कैंची की तरह, अगर कबीर के फॉलोवर हो तो कबीर की कैंची से काटो, बुद्ध के हो तो बुद्ध की कैंची से काटोगे, नानक के हो तो नानक की कैंची से काटो। तुम्हारे पास सेंसर्स हैं।
तुम्हारे पास अपना कोई अनुभव नहीं। सब लोगों के अनुभव हैं और दूसरे का अनुभव ही होता है। खाया होगा भोजन किसी वक्त बुद्ध ने, तो भूख बुद्ध की मिटी होगी। पिया होगा किसी वक्त पानी कबीर ने, तो प्यास कबीर की बुझी होगी। आनंद की मस्ती में खेला होगा किसी वक्त कृष्ण, तो लुत्फ कृष्ण को आया होगा, मीरा को आया होगा, लेकिन तुम्हें नहीं आया। न तुम्हारी प्यास बुझी, न तुम्हारी भूख मिटी, न तुम्हारी आत्मा तृप्त हुई, न तुम्हारा रोवां रोवां सबूरी के भीतर नाचा, न तुम मदहोश हुए, न तुम उस मैखाने में प्रवेश किए, न तुमने वो भरे हुए जाम देखे, न तुमने उन जामों को उठाकर हलक से नीचे गटका। न तुम मदहोश हुए, न तुम खुमारी में डूबे, कुछ भी तो नहीं हुए। आज ये संत तुम्हारे सर के ऊपर बोझा बनकर रह गए। दे आर मियर सिंस, दे आर मियर सेंसर्स, ये तुम्हारे लिए कैंची का काम करते हैं। और कबीर ने कभी नहीं कहा कि तुम मुझे सुनकर बोलना। कबीर ने सदा है कहा, तुम कहते कागज की लेखी और मैं कहता आंखन देखी। तो जो कबीर कहते हैं कि मैं आंखन देखी कहता हूं, वो तुमसे कहेंगे कि तुम मेरी बात को मानकर कह दो। नहीं, कबीर कभी ऐसा कहने वाले नहीं। कबीर कहेंगे तुम्हें कि खुद वो जाम पियो, खुद उस मैखाने के भीतर प्रवेश करो। वहां जाम पड़े होंगे, मैं से भरे हुए, उनको उठाओ और गटक जाओ। और ये मत देखो कि कितने जाम हैं, कितने प्याले, बस गटक जाओ, मैखाने में प्रवेश करो। सुरत कलारी भई मतवारी, सुरत कलारी भई मतवारी, मतवा पी गई बिन बोले, मदवा पी गई बिन बोले। सुरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले, मदवा पी गई बिन बोले। वरना जिसको शराब का वो प्याला नजर आ जाता है भरा, वह शास्त्रार्थ करता है, वह बहसबाजी करता है। जो पैमाना उठाते हैं वो थर्राया नहीं करते। और ना तो बहस करता है, ना पूछता है तुमसे, वह तो बस उठाता है और गटक जाता है और उस खुमारी में लुढ़क जाता है। और पैमाने का वो माप नहीं देखता कि पूरा भरा है
आधा भरा है या कितना है या कितने पैमाने, वो सब गटक जाता है जितने पड़े। और ध्यान रखना, कितने भी पड़े हों पैमाने तो, लेकिन काफी नहीं, ये तुम्हें तृप्त ना कर पाएगा। तृप्ति तो तभी आएगी जब उस मैं से भरे हुए सागर के भीतर तुम उतर जाओगे और पूरे के पूरे सिर तक डूब जाओगे। बिन तोले सबको पी जाओगे ऐसा नहीं, बस समूचे ही उतर जाओगे उसके भीतर, समूचे ही छलांग लगा लोगे, तुम शराब ही हो जाओगे। शराब को तुम नहीं पियोगे, तुम शराब ही हो जाओगे। ऐसी मस्ती उठेगी, ऐसी मदहोशी छाएगी, ऐसी खुमारी के फूल खिलेंगे कि तुम झूमना बंद नहीं कर पाओगे। बस एक बार अगर तुमने उस समुद्र के भीतर छलांग लगा ली, बूंद समानी समुद्र में समा गए, तो बस फिर संसार में रहो या समुद्र के भीतर रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक बार तुम छलांग लगा लो और समूचे समूचे उतर जाओ, नख से शिखा तक पूरे के पूरे उतर जाओ, घुल जाओ, उसके भीतर विलीन हो जाओ, और तुम पाओगे कि तुम्हारी जन्मों जन्मों की प्यास बुझ गई, जन्मों जन्मों की भटकन मुकी, तड़पन मुकी, खो गई। तड़पना खो गया, भटकना खो गया, तुम ठहर गए। और जैसे ही तुम ठहर गए, फिर से तुम्हें कोई मन की चाल विचलित नहीं कर पाएगी, फिर मन के तूफान तुम्हें हिला नहीं पाएंगे, फिर मन इतनी तीव्र गति से तुम्हें अपने आगोश में नहीं लेगा। बस मन तब तक ही तुम्हें कंपाता है जब तक मन तुम्हारा गुलाम नहीं होता। जब तक तुम मन के गुलाम रहते हो, मन तब तक ही अपना हुक्म चलाता है। जिस घड़ी मन तुम्हारा गुलाम हो गया, फिर मन तुम्हारे ऊपर हुक्म नहीं चलाएगा, फिर तो मन से तुम काम लोगे। मन मरेगा कहीं नहीं, मन जीवित रहेगा, लेकिन तुम उसका जहर निकाल लोगे। जैसे ये जोगी लोग सांप का जहर निकाल देते हैं, सांप के दांत निकाल देते हैं, फिर उसका जहर किसी को मारता नहीं। ऐसा ही तुम्हारा मन है। अभी तो मन विषैला सर्प है, अभी तो मन जब डस जाता है तो तुम्हें मृत्यु दे जाता है। फिर मन तुम्हें मृत्यु नहीं दे पाएगा, फिर मन तुम्हारे वश में हो जाएगा, तुम उसके दांत निकाल लोगे, तुम उसका जहर निकाल लोगे। फिर मन फुंकार नहीं कर पाएगा, मन तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। मन तब तक ही तुम्हें पागल बनाता है जब तक तुम देख नहीं पाते कि तुम हो कौन। जिस घड़ी तुमने देख लिया, बस उस तरफ तो तुम, फिर तो तुम पाओगे कि मेरे सिवा
कोई और है ही नहीं। अहम ब्रह्मस्वामी। और ये उद्घोष है संतों का, ये ब्रह्म ऋषियों का उद्घोष है। फिर तुम जिधर देखोगे उधर ही परमात्मा है। फिर ना तो काबा, ना बुत खाना तुम्हें भेद नहीं पैदा करेगा, तुम्हें तड़पाएगा नहीं, तुम्हें हिलाएगा नहीं, तुम्हें नफरत के आगोश में जलाएगा नहीं। जिस तरफ देख लिया जान तसद्दुक कर दी। मैं तो मोहताज नहीं काबे या बुत खाने का। फिर तुम्हारा मन उपद्रव नहीं करेगा। चलो काबा चले, चलो हज कर, चलो तीर्थ यात्रा पर चले, चलो गंगा स्नान कर लें। मन तुम्हें अपनी भ्रांतियों की जकड़ में नहीं रखेगा। मन तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। मन तुम्हारा मालिक नहीं रहेगा। अभी मन तुम्हारा मालिक है और तुम मन के गुलाम। और मन के ही सारे फेर हैं, सारी वासनाएं, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जिन्हें तुम कहते हो कि ये हमारे दुश्मन हैं, ये सब मन की उपज है। और जब तुमने मन के दांत निकाल लिए, मन का विष खत्म कर दिया, विषैले नाग को तुमने विषहीन कर दिया, तो मन तो रहेगा। अगर मन ना रहेगा तो संबोधि के बाद में बुद्ध पुरुष बोलेंगे कैसे? बुद्ध पुरुष आपको समझाएंगे कैसे? बुद्ध पुरुष आपसे वार्तालाप कैसे करेंगे? मन तो रहेगा, लेकिन मन उस विषैले सर्प की भांति नहीं रहेगा जिससे तुम डरते थे कि कहीं डस ना ले। फिर मन तुम्हारे गले में होगा शिव की भांति, और शिव बेखौफ हो उस गले को धारण किए हुए सर्प से डरेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि इस सर्प के दांत मैंने निकाल लिए, यह सर्प का विषैलापन मैंने समाप्त कर दिया है। अब यह सर्प कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। फिर तुम शिव हो जाओगे। वो ही व्यक्ति शिव हो सकता है जो अपने मन के विषैलेपन के दांतों को निकालते हैं। सर्प बचे, क्या कहता है तुम्हें? बड़े काम का है। मन ना रहेगा तो तुम कैसे कर पाओगे एक दूसरे से संवाद? कैसे अपनी अभिव्यक्तियां कह पाओगे? कैसे बता पाओगे? प्रश्नों का जवाब कैसे आएगा? मन तुम्हारे अधीन हो जाता है जिस घड़ी, जिस पल, उस पल से मन अपना विषैलापन त्याग देता है, क्योंकि तुमने मन का जहर निकाल दिया। मन के जो दांत थे, सर्प के जो दांत थे, वो तुमने निकाल दिए। अब ये तुम्हें डस नहीं पाएगा। और फिर तुम शिव की भांति इसको गले में धारण करते रहो। तुम्हारे आसपास ये सारे विषैले सर्प दंत विहीन होकर फिरते रहेंगे, तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ेंगे। ये एक फार्मूला है जो भगवान शिव हमें बताते हैं कि सर्प विषैला है, बड़ा खूंखार कोबरा है। वो मन है, तुम्हारा मन
खूंखार कोबरे से भी ज्यादा खतरनाक है। तो इसको कैसे गले में धारण करना है? इसके दांत निकाल लो, इसका जहर निकाल दो, बस। फिर ये तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगा, फिर ये तुम्हारा मित्र होगा, फिर तुम्हारे आसपास भी फिरता रहेगा। फिर तुम इसे शरीर के साथ भी लपेट लो, गले में भी आप इसे धारण कर लो, तो कोई फर्क ना पड़ेगा। मन से डरो मत, मन का विषैलापन निकाल लो। मन से डरने की कोई भी तो आवश्यकता नहीं है। मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मन बड़ा उपयोगी तत्व है, बड़ा उपयोगी इंस्ट्रूमेंट है। बुद्धि को कैसे बता पाएगा अगर मन ना होगा तो? नहीं, इसका उपयोग है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। और फिर यह अपने आप का मूल पहचानने में लग जाएगा कि आखिर मैं हूं कौन। मन के दांत निकाल, जो विषैले सर्प की भांति है अभी तो, लेकिन जब तुम इसके दांत निकाल लोगे तो फिर ये आपका मित्र हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने कहा, आत्मा ही आत्मा का मित्र और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। ये क्यों कहा? बस ये मन के लिए कहा। तुम मन को मैं समझते हो, तुम न जाने किस किस चीज को मैं समझते हो, तुम किस किस चीज को मेरी समझते हो और किस किस चीज को मैं समझते हो। तो तुम मन को मैं समझते हो। मैं आत्मा हूं, मन ही आत्मा है। इसलिए मन को ठेस लगती है, तुम्हारे विचारों को कोई चोट पहुंचा देता है तो तुम तिलमिला उठते हो, जहरीले सांप की तरह फुंकार भरते हो। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारी इल्यूजन मिटी नहीं, अभी तुम विषैले सर्प तुम हो। और जब तुम्हारे मन को ठेस पहुंचती है, जब तुम्हारे विचारों को ठेस पहुंचती है, तो तुम अपने फन को उठा लेते हो और फुंकार मरते हो। लेकिन योगी क्या करता है, शिव क्या करता है? शिव इसके दांत को निकाल लेते हैं, बस बात खत्म है। दंत विहीन सर्प तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी करता रहे, दंत विहीन सर्प तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसका विष निकाल दिया जाता है। वह जहरीला था, वह तुम्हें मार सकता था, लेकिन जब तक उसके पास दांत थे, काटने की क्षमता थी, जब तुमने उसके काटने की क्षमता छीन ली, फिर वो तुम्हारा मित्र हो जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा, आत्मा ही आत्मा का शत्रु तथा आत्मा ही आत्मा का मित्र है। जब तक इस मन के दंत रहेंगे, यह तुम्हारा शत्रु रहेगा। जब तुम इसके दांत निकाल लोगे, यह तुम्हारा मित्र होगा। फिर मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। फिर यह तुम्हें तुम्हारा मूल पहचानने में मदद करेगा। वही तो मित्र होता है। और मित्र किसे कहते हैं? मित्र वही तो होता है जो तुम्हारी सहायता करे। एक लहजे से गुरु भी तुम्हारा मित्र होता है। वह तुम्हें तुम्हारा अपना आपा जानने में सहायता करता है, तुम्हारा मार्गदर्शन करके वह तुम्हें तुम्हारा आपा जानने में इमदाद करता है। इसलिए गुरु मित्र भी होता है।
गुरु तुम्हारा रक्षक भी होता है। तुम डरोगे, व्यर्थ की कल्पनाओं से डरोगे, तो वह तुम्हें कहेगा डरो मत, तुम मरोगे। ये मात्र भय है, और भय थोथे होते हैं। भय राजनीतिज्ञों के भय की तरह है। जैसे राजनीतिज्ञ तुम्हें भय दिखलाते हैं, बस मन राजनीतिज्ञों की तरह भय फैलाता है। इससे डरना मत, इसके दांत निकाल देना और फिर गले में लेकर मजे से घूमने फिरने निकल जाना, शिव की तरह। गले में सर्प का धारण करना शिव का इसी बात का परिचायक है, इसी बात की तरफ इंगित करता है, इशारा करता है कि मन से डरो मत, इसके दांत निकाल दो, दंत विहीन कर दो। और सभी विकार जिन्हें तुम विकार कहते हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये मन की ही उपज है। जब तक मन विषैला रहेगा, दंत युक्त रहेगा, तब तक ये तुम्हें अपना गुलाम बनाए रखेंगे, क्योंकि मन की उपज है। जब तुमने मन को दंत विहीन कर दिया, तो ये भी मन की तरह ही तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। फिर तुम इनसे अपना काम ले सकोगे। क्रोध का भी काम होता है, काम का भी काम होता है। अगर काम ना होता तो आज तुम मुझे सुन नहीं रहे होते और मैं बोल नहीं रहा होता। यह काम की ही उपज है। इसको अन्यथा मत लो, इसको दुश्मन की तरह मत लो, इसको तिरस्कृत मत करो। यह ऊर्जा है, यह विकार नहीं है। जब मन तुम्हारे वश में आ गया तो मन की उपजें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये भी तुम्हारे वश में आ जाएंगे। फिर काम से भी तुम काम लोगे, अपने वंश को आगे बढ़ाओगे। जरूरी है। आज जापान इस त्रासदी से गुजर रहा है। विश्व के बहुत से देश बूढ़े हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने संतति बंद कर दी। चाइना ने संतति बंद कर दी, इसलिए आज बूढ़े बचे जापान में, चाइना में। संकट आ गया, बूढ़ों का देश हो गया। और हिंदुस्तान की खुशकिस्मती है कि आज ये जवानों का मुल्क है। इसके भीतर ऊर्जा ओतप्रोत है। आज हम विश्व गुरु बन सकते हैं, बशर्ते कि हमें राह दिखलाने वाला हो, टल्लियों में उलझाने वाला ना हो। निश्चित ही हम विश्व गुरु बन सकते हैं। आज जवानी है, जवान है, जोश है, खरोश है, समझ है, सब है। सब कल पुर्जे बिल्कुल बाकायदा से ही काम कर रहे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति इस शक्ति को गलत दिशा में ना लगा दे, बस इसी चीज का डर है। कहीं ताली थाली बजाने में ना खराब करा दे, कहीं ये कथा वाचक तुम्हें राम राम राधे राधे में ना उलझा दें। इस शक्ति को सही दिशा देने वाला होना चाहिए। खुशकिस्मती है भारत की कि फिर से ये यूथ हुआ, ये जवान मुल्क हुआ। हम ऊर्जा से लब लब भरे पड़े हैं, हम मेहनत कर सकते हैं। और बाकी देश, आज जापान मंदी की चपेट में आ जाएगा,
इंग्लैंड मंदी की चपेट में आ जाएगा और जल्दी ही चाइना भी मंदी की चपेट में आ जाएगा। क्यों? सीधा सा मसला है, ये मुल्क बूढ़े हुए जा रहे हैं। इनके पास न मसल पावर है न ब्रेन पावर है। जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होता है, मेरी इस बात को गौर से समझ लेना, तैसे तैसे उसके शरीर के तंतु कमजोर और वह लोभी हो जाता है, लालची बन जाता है। एक शब्द से मैं बोलूं तो वह थोड़ा थोड़ा पागल होने लगता है। इसलिए देश की बागडोर जवानों के हाथों में दे दो। वह कुछ कर गुजरने की फिराक में है, कोई भी हो, उनके हाथों में दे दो। उनके भीतर बड़े तूफान उठ रहे हैं। वो देश को विश्व गुरु बना देंगे। और जैसे जैसे व्यक्ति बूढ़ा होता है, वह लोभी हो जाता है और वह तुम्हें गुलाम बनाने की कवायद में जुट जाता है। लेकिन जवान ऐसा काम नहीं करता। जवान शक्ति संपन्न होता है। और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारा हिंदुस्तान आज जवानों का देश है। सारे विश्व में 5 हिस्से की आबादी जवान है और जवानी में हम बदल सकते हैं। ये तो कहावत है कि जमाना बदलता है अक्सर, मर्द वे हैं जो जमाने को बदल देते हैं। तुम जमाने को बदलने की ताकत रखते हो। तुम्हारे भीतर जोश है, तुम्हारे भीतर जुनून है। ये जुनून पलटी ना मार दे, ये जुनून मंदिर और मस्जिद के उलझेड़े में ना खराब हो जाए। यह जुनून की शक्ति, एनर्जी टल्लियां खड़काने पे विवश न कर दे। इस बात का ध्यान रखना होगा, तुम्हें जागते रहना पड़ेगा कि कोई तुम्हारी हकों को छीन ना ले, कोई तुम्हारे हकों पर डाका ना मार ले, कोई एक व्यक्ति इस देश की संपदा को अपने नाम गिरवी में न कर ले। तुमने बराबर निगरानी रखनी होगी। वह कोई भी हो सकता है। यह व्यक्ति का भीतरी स्वार्थ है। कितने आए, कितने चले गए, कितों ने ये कल्पना पाली कि मैं सारे विश्व का सम्राट हो जाऊं। कितने मूर्खा है। कितने झगड़ने वाले, गर्दने काटने वाले यहां पर आए, सिकंदर जैसे, चंगेज जैसे, और खजाने लूट कर चले गए। सावधान इन लोगों से। अपनी संपत्ति और अस्मिता को बचाए रखना। तुम जवान हो, इस जवानी के सुकून और सुरूर का फायदा उठाना, शांति बनाए रखना और जुनून से मुल्क को आगे लेके जाना। मंदिर मस्जिद के झगड़ों में फंस मत जाना, ताली थाली की चपेट में मत आ जाना, टल्लियां मत खड़काने लग जाना। बेकार हैं, टल्लों में कुछ नहीं रखा है। मैं तुम्हें आगाह करता हूं। मेरे बच्चों, इस देश को वास्तव में विश्व गुरु बनाना है, दिखावे का विश्व गुरु नहीं बनाना है। वह तो बोल की ढोल है,
ढोल की पोल है, एक दिन खुल जाएगी। ढोल के ऊपर के पर्दे को उखाड़ दो, भीतर आपको क्या मिलेगा? पोल। दिखावे की विश्व गुरु नहीं बननी है। दिखावा दिखावा ही होता है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें कहे कि हम विश्व गुरु बन गए हैं, तो अच्छे से देखना कि वास्तव में ठीक बोल रहा है। अगर कोई तुम्हें कहे विकास हो गया है, हम विकसित हो गए हैं, तो गौर से देखना क्या वाकई हो गए हैं। अगर नहीं हो गए हैं तो फिर तुम उसकी बात मत मानना। अगर हो गए हैं तो ठीक, अगर नहीं हो गए हैं तो तुम इसे विकसित बनाने की ओर अग्रसर हो जाना। तुम में पावर है, तुम में शक्ति है, तुम में ऊर्जा है, और यही ऊर्जा सभी वृद्ध मुल्क हो गए हैं आज। जापान आज बूढ़ा हो गया है, चाइना आज बूढ़ा हो गया है, अमेरिका धीरे धीरे बूढ़ा होता जा रहा है, सारा विश्व आज बूढ़ा होता जा रहा है। हिंदुस्तान की खुशकिस्मती है कि हम अभी जवान हैं। हम विश्व की तकदीर बदल सकते हैं, हम विश्व की तासीर बदल सकते हैं। हम असली पैरोकार हैं, विश्व गुरु बनने के हकदार हैं, लेकिन आपकी एनर्जी सही दिशा में लगनी चाहिए। मंदिर की टल्लियां घंटे खड़काने में व्यतीत मत करते हैं। आओ आज हम संकल्प करें कि अपनी शक्ति को व्यर्थ की मान्यताओं में उलझाएंगे नहीं। हर चीज को साइंस की कसौटी पर खरा उतारेंगे और उसी दिशा में बढ़ जाएंगे। फिर देखो इस देश में आइंस्टीन, स्टीफन हॉकिंस पैदा होते हैं कि नहीं। फिर इस देश में सर आइजक न्यूटन, रदरफोर्ड और टेस्ला जन्मते हैं कि नहीं जन्मते हैं? जन्मेंगे। आज तुम्हारे पास शक्ति है, कहीं ऐसा ना हो कि यह शक्ति गुम जाए और फिर तुम्हारे हाथ कुछ न लगे, फिर राख रह जाए। जब मैं जवान हुआ तो मेरी माँ ने मुझे कहा, जब मैं जवान हुआ तो मेरी माँ ने मुझे कहा, पुत्र अब तुम जवान हो गए हो। जवानी में जोश बहुत होता है, होश नहीं होता। अतः होश को बरकरार रखना। मैंने माँ के वचनों को सिर माथे रख लिया और आज जोश तो सारा गंवा दिया, सिर्फ होश ही बाकी है, सिर्फ होश ही बाकी है। धन्यवाद।